तो दोस्तों कैसे हैं आप लोग। आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। और आज हम बात करेंगे दिस दैट के बारे में। इसके बारे में हम पिछली वीडियो में बात कर चुके हैं, लेकिन उसमें मैंने आपको ज़्यादा कुछ नहीं बताया था। बस ऐसे ही थोड़ा हमने आपको बता दिया था कि हम दिस दैट का यूज़ कहाँ करते हैं, लेकिन हम उसको कैसे यूज़ करेंगे, कहाँ हमें इसकी ज़रूरत पड़ती है, ये भी हमें जानने की आवश्यकता है। तो उसके लिए मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि यूज़ ऑफ दिस दैट और दिस दोस्त का मतलब क्या है, हम इसको कैसे यूज़ करते हैं। तो पहला हम ले लेते हैं, तो सबसे पहला हम लेते हैं दिस का मतलब होता है यह। और हम यह को कहाँ यूज़ करते हैं, दिस का यूज़ कहाँ करते हैं। जब हमारे पास कोई एक चीज़ हो तो हम कहते हैं यह, क्या बोलते हैं, यह हमारे पास हो। ठीक है, तो जैसे जब हमारे पास यानी कि नज़दीक, क्या है, नज़दीक कोई एक चीज़ हो, कोई एक वस्तु हो तो वो क्या है, दिस है। क्या है, दिस है। जब हमारे पास कोई एक वस्तु हो, ठीक है, जब हमारे नज़दीक कोई एक वस्तु हो तो वो क्या है, दिस है। ठीक है, और दैट क्या है, दैट का मतलब होता है वह। दैट का मतलब वह। जब हमसे दूर कोई एक वस्तु हो, जब हमसे दूर कोई वस्तु एक हो, कितनी हो, एक ही हो, तो वो क्या है, दैट है। क्या है, दैट है। ठीक है, अगर हमसे हमारे पास एक चीज़ है तो हम उसको यह बोलेंगे, और हमसे दूर अगर कोई एक चीज़ है तो हम उसको वह बोलेंगे। ठीक है, दिस दैट और दिस दोस्त। और ये दोनों हम यूज़ करते हैं किसके लिए, सिंगुलर के लिए। किसके लिए, सिंगुलर के लिए। सिंगुलर का मतलब होता है एक वचन। क्या होता है, एक वचन। और एक वचन का मतलब होता है कोई चीज़ एक हो, कितनी हो, एक हो, एक से ज़्यादा ना हो। ठीक है, अब उसके बाद आता है दीज एंड दोज। तो दीज का मतलब होता है ये, क्या होता है, ये। और ये सब भी बोल सकते हैं, ये सब यानी जितनी भी चीज़ें आपके पास रखी हों। ठीक है, तो इसका मतलब हुआ जब एक से ज़्यादा चीज़ें, कितनी, जब एक से ज़्यादा चीज़ें हमारे पास हों, कहाँ हो, हमारे नज़दीक हो, नज़दीक हो तो वो क्या है, तो वो क्या है, दीज है, वो दीज है। ठीक, अब अगर दोज आ जाए यानी कि हम बोल सकते हैं वे, यानी वो सब, क्या बोल सकते हैं, वो सब। ठीक है, इसका मतलब है जब एक से ज़्यादा वस्तु, जब एक से ज़्यादा वस्तु हमसे दूर हो, हमसे दूर हो तो वो क्या है, दैट है। क्या है, दैट है। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे दिस का मतलब यह होता है जब हमारे पास या हमारे नज़दीक एक ही कोई वस्तु हो तो हम उसको यह बोलते हैं। क्या बोलते हैं, यह बोलते हैं। और जब हमसे दूर कोई एक वस्तु हो तो हम उसको वह बोलते हैं। और दीज का मतलब ये और ये सब होता है। इसका मतलब है जब एक से ज़्यादा वस्तु हमारे पास हो, जैसे एक पेन है हमारे पास, अगर एक के बजाय अगर हमारे पास दो हो जाएं, ठीक है, और या दो से ज़्यादा हो जाएं तो हम इसको यह की बजाय ये बोलेंगे। ठीक है, यानी दिस के बजाय दीज बोलेंगे। और अगर एक से ज़्यादा चीज़ें हमसे दूर हैं तो हम उसको दैट के बजाय दोज बोलेंगे। ठीक है, अब इसके एग्जाम्पल में लेंगे, जैसे फॉर एग्जाम्पल जैसे यह एक कुर्सी है, यह एक कुर्सी है। तो अब यह का मतलब एक ही है, जब एक है तो हमने बताया, और पास में है, पास और एक वचन, एक ही तो है। हाँ, तो पास और एक वचन हो तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर यह के लिए हम क्या लिखेंगे, दिस लिखेंगे। ठीक है, तो हमने लिखा दिस, और हमने पहली वीडियो में बताया था आपको कि पहले हम पहले वाले की अंग्रेजी, दूसरे नंबर पर इसकी अंग्रेजी और तीसरे नंबर पर इन दोनों की एक साथ में लिखते हैं। है के लिए दिस लिखा, और है के लिए क्या लिखेंगे, इज लिखेंगे, और उसके बाद में ए का एक लिखेंगे और कुर्सी का होता है
चेयर। ठीक है, अगर ये चीज़ें आपको नहीं पता है तो हम इधर साइड में लिख दे रहे हैं, आप इसको नोट कर लीजिएगा। इज़ का मतलब होता है। क्या होता है। और आर का मतलब होता है हो या फिर है। पहली वीडियो अगर नहीं देखी है तो देख सकते हैं। ठीक है, ये हमारा इज़ और आर है। ठीक है, अब ए का मतलब और एन का मतलब एक होता है। दोनों का मतलब क्या होता है, एक होता है। ए का यूज़ हम कहाँ करेंगे, एन का यूज़ कहाँ करेंगे, इसको हम अगली वीडियो में बता देंगे कि हमको ए का यूज़ कहाँ करना है और एन का यूज़ कहाँ करना है। एन और ए का यूज़ हम ज़्यादातर गलती करते हैं कि हम जहाँ कहीं भी, अक्सर लोग बताते हैं कि जिन वर्ड्स के यानी जिन शब्दों के सामने अगर कुछ उसका स्वर से स्टार्ट हो रहा हो, ए ई आई वो यूज़ से स्टार्ट हो रहा हो, तो वहाँ हम एन का यूज़ कर देते हैं। लेकिन सब में ये नियम सही नहीं है। उसका एक तरीका है जो मैं आपको बताऊंगा कि हमें ए का यूज़ कहाँ करना है और एन का यूज़ कहाँ करना है। ठीक है, तो हमने पहला एग्जाम्पल लिया। दूसरा लिखा हो वह एक कुर्सी है। अब इसमें देखेंगे पास नहीं है बल्कि दूर है। इसमें क्या है, दूर है। वह है और एक वचन है। क्या है, एक वचन है। तो इसमें भी हम क्या करेंगे, दैट का यूज़ करेंगे। और हमने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि दिस और दैट के साथ है की अंग्रेजी हम इज लिखते हैं। क्या लिखते हैं, इज लिखते हैं। तो हम लिखेंगे इसको दैट और है के लिए इज, ए का मतलब एक और कुर्सी का होगा चेयर। ठीक है, उसके बाद अगला है, जैसे लिखा हो ये किताबें हैं। ये किताबें हैं। हमने लिखा ये किताबें हैं। ये यानी किताबें एक से ज़्यादा है लेकिन पास है। ठीक है, पास है और बहुवचन है। क्या है, पास है और बहुवचन है। तो इसके लिए बहुवचन के लिए हमने बताया आपको क्या यूज़ करेंगे, दीज एंड दोज का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर पास है तो दीज का लिखेंगे, तो ये हो जाएगा दीज। और है के लिए आर हो जाएगा दीज के साथ, और बुक का होता है किताब, और इसमें यस लग जाएगा, किताबें एक से ज़्यादा हो जाएंगी। ठीक है, अब अगला देखते हैं। जैसे लिखा हो वो किताबें हैं। वो किताबें हैं, वो हमने लिखा। इसमें दूर है और एक से ज़्यादा है। दूर है और बहुवचन है। क्या है, बहुवचन है। तो इसके लिए क्या करेंगे, दूर के लिए हम दोस्त का यूज़ करते हैं और दोस्त के साथ हैं के लिए आर का यूज़ करेंगे, और बुक माने होता है किताब, और यस लगा देंगे, बुक्स हो जाएगा। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। बस इतना याद रखना है कि अगर हमारे पास कोई एक चीज़ है तो उसके लिए हम दिस का यूज़ करेंगे अगर पास है, और अगर हमसे दूर कोई एक चीज़ है तो उसके लिए हम दैट का यूज़ करेंगे, और अगर हमारे पास एक से ज़्यादा चीज़ें हैं तो हम उसके लिए दिस का यूज़ करेंगे, और अगर एक से ज़्यादा चीज़ें हमसे दूर हैं तो उसके लिए दैट का यूज़ करेंगे। और ये याद रखना कि दिस और दैट के साथ हमने पिछली वीडियो में बताया था कि हम इज का यूज़ करते हैं और दीज एंड दोज के साथ हम आर का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इसमें अभी अब आप लोग इसको लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम अगला कॉन्सेप्ट बताते हैं इसमें। अब देखते हैं इसके कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं। ठीक है, तो उस एग्जांपल्स में हम देखेंगे कि कैसे हमें इसको बनाना है। ठीक है, अब एग्जांपल देखते हैं नंबर 1। नंबर 1 में ठीक है, पहला एग्जांपल है कि ये पुराना फ़ोन है। ये पुराना फ़ोन है। तो ये पुराना फ़ोन है। अब फ़ोन एक है, यहाँ पे ये लगा हुआ है, हम ये नहीं देखेंगे, देखेंगे कि चीज़ एक है या एक से ज़्यादा है। ठीक है, तो यहाँ पे फ़ोन कितना है, एक है, यानी एक वचन है, एक वचन है, और ये है यानी कि पास में है। कहाँ है, पास में है। तो हम इसके लिए किसका यूज़ करेंगे, दिस का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो पहले हमने बताया पहले वाले की अंग्रेजी दिस हो जाएगा, है की अंग्रेजी इज हो जाएगा, और पुराना फ़ोन का होगा ओल्ड फ़ोन। क्या होगा, ओल्ड फ़ोन। ठीक है, दूसरा एग्जांपल लेते हैं। दूसरा एग्जांपल हमारा है ये फ़ोन पुराना है। ये फ़ोन पुराना है। इसमें थोड़ा आपको चेंज करना होगा। चेंज ये करना है कि हम ये देखेंगे कि ये के साथ हम किसका यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ दो वर्ड जुड़ा हुआ है। यहाँ पे पुराना क्या चीज़ है, ये फ़ोन, तो इन दोनों की एक साथ हम अंग्रेज़ी लिखेंगे। तो ये हो जाएगा दिस फ़ोन। क्या हो जाएगा, फ़ोन। दिस फ़ोन हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि एक ही है ना,
तो यहाँ पे दिस फ़ोन हो जाएगा, है के लिए इज लिखेंगे और पुराना का होता है ओल्ड, दिस फ़ोन इज़ ओल्ड। ठीक है, अब अगला देखेंगे, हमारा अगला एग्जाम्पल है, अगला एग्जाम्पल है वह मेरा घर है, वह मेरा घर है। तो वह के लिए, अब घर है एक ही है, वह है तो वह के लिए दैट का यूज़ करेंगे। इसमें भी देखेंगे कि एक वचन है और दूर है, क्या है, एक वचन है और दूर है, क्या है, दूर है। ठीक है, एक वचन है और दूर है, तो ये हो जाएगा दैट, और है के लिए एज, और माई का मेरा, और घर का होता है हाउस, दैट इज़ माई हाउस। ठीक है, अगला देखेंगे, यह किताब मेरी है, यह किताब मेरी है। तो यह किताब है, ठीक है, तो यह किताब एक साथ लिखेंगे, क्योंकि क्या चीज़ मेरी है, यह किताब, तो यह किताब एक साथ लिखेंगे, तो ये हो जाएगा दिस बुक, क्या हो जाएगा, दिस बुक, और है के लिए इज हो जाएगा, मेरी का हो जाएगा माइन, लास्ट में मेरी की अंग्रेजी माइन हो जाती है। ठीक है, और अगला देखेंगे, ये बस्ता उसका है, ये बस्ता उसका है। तो क्या उसका है, ये बस्ता, तो इन दोनों की एक साथ अंग्रेजी लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे, दिस बैग। यहाँ पे याद रखना, ये के लिए हम दिस का यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि बस्ता एक ही है, और हमने आपको बताया एक वचन के लिए हम दिस दैट का यूज़ करेंगे, बहुवचन के लिए दिस दोस का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो दिस बैग इज़, और उसका का हो जाएगा हिज, दिस बैग इज हिज। ठीक है, ये आपका चौथा एग्जाम्पल है और ये पांचवा है। ठीक, और देखते हैं, ये कुर्सियां नई हैं। अब यहाँ पे देखेंगे, ये कुर्सियाँ एक से ज़्यादा है, तो अगर एक से ज़्यादा है यानी कि बहुवचन है, तो बहुवचन के लिए हम किसका यूज़ करेंगे, ये के लिए दिस का यूज़ करेंगे, और दिस के साथ हैं के लिए अंग्रेजी किसकी लिखते हैं, आर की लिखते हैं। यानी हमारे पास है और बहुवचन है, कितना है, बहुवचन है, तो लिखेंगे दीज, और हैं के लिए क्या लिखेंगे, आर लिखेंगे, और नई का होता है न्यू, और कुर्सी का होता है चेयर, इसमें यस लगा देंगे, चेयर्स हो जाएगा। ठीक है, ये कुर्सियाँ नई हैं। अगला एग्जाम्पल देखेंगे, वो सेब तुम्हारे हैं, वो सेब तुम्हारे हैं, वो सेब, ठीक है, तुम्हारे हैं, यानी एक से ज़्यादा है, तो लिखेंगे दोज एप्पल्स, क्या लिखेंगे, दोज एप्पल्स। हैं के लिए आर लिखेंगे, और योर माने तुम्हारा, लास्ट में लिखेंगे योर्स लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं, योर माने भी तुम्हारा और योर्स माने भी तुम्हारा। ठीक है, तो इसके बाद नंबर 8 पे आता है, यह घड़ी मेरी है, तो यहाँ पे दिस वॉच लिखेंगे, क्या लिखेंगे, दिस वॉच, है के लिए एज, मेरी का लिखेंगे माइन। फिर 9 नंबर पे, वह स्कूल तुम्हारा है, वह स्कूल तुम्हारा है, तो वह के लिए क्या लिखेंगे, दैट लिखेंगे, और है के लिए इज लिखेंगे, सॉरी दैट स्कूल, क्या हो जाएगा, दैट स्कूल, और है के लिए इज लिखेंगे, योर का मतलब तुम्हारा, योर्स लगाएंगे, क्योंकि योर्स तुम्हारा यहाँ पे एक वचन है। ठीक है, तो आइए हम कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं, और इस एग्ज़ाम्पल की मदद से हम अपने रिवीज़न के साथ जो मैंने अभी पढ़ाया है उसके अकॉर्डिंग हम इस सब चीज़ों को देखेंगे कि किसको कैसे बनाएंगे। ठीक है, जैसे पहला एग्ज़ाम्पल है, ये पुराना फ़ोन है, ठीक है, तो फ़ोन यहाँ पे एक है,
और पुराना है वो अलग, ठीक है। तो पुराना है तो क्या लिखेंगे, दिस के ये के लिए क्या लिखेंगे, दिस, क्योंकि फ़ोन एक है, यहाँ पे हमें दिस लिखना है, ठीक है। और है के लिए क्या लिखेंगे, इज लिखेंगे, और पुराना का हो जाएगा ओल्ड, और फ़ोन का हो जाएगा फ़ोन, ठीक है। तो ये हो गया दिस इज़ ओल्ड फ़ोन। फिर ये फ़ोन पुराना है, तो यहाँ पे इन दोनों की एक साथ लिखेंगे पहले, ये हो जाएगा दिस और फ़ोन इज ओल्ड, दिस फ़ोन इज ओल्ड, ठीक है। अगला एग्जाम्पल है, यह मेरा घर है, ठीक है। तो यह मेरा घर है, यह के लिए दिस लिखेंगे, क्या लिखेंगे, दिस, है के लिए इज लिखेंगे, और माई का हो जाएगा मेरा, और घर का हो जाएगा हाउस, ठीक है। तो दिस इज़ माई हाउस, ठीक। यह खेल अच्छा है, अगला एग्जाम्पल है, यह खेल अच्छा है। तो यह खेल क्या है, दिस गेम, खेल का होगा गेम, तो दिस गेम, और है के लिए इज हो जाएगा, और अच्छा का क्या हो जाएगा, गुड। फिर यह एक कुर्सी है, यह एक कुर्सी है, तो कुर्सी एक है, दिस लिखेंगे, और है के लिए इज लिखेंगे, ए का एक हो जाएगा, चेयर का कुर्सी हो जाएगा, ठीक। यह लैपटॉप मेरा है, यह लैपटॉप मेरा है, तो यह लैपटॉप, दिस लैपटॉप लिखेंगे, दिस लैपटॉप इज़, और मैंने बताया था माई के लिए माइन लिखते हैं, ठीक है। फिर यह दूध है, यह दूध है, तो यह लिखेंगे दिस, और है के लिए इज, और दूध का होता है मिल्क, ठीक। वह मेरा कमरा है, तो वह के लिए दैट लिखेंगे, इज़ के लिए है, और माई रूम, दैट इज़ माई रूम। ये सब मेरे दोस्त हैं, ये सब के लिए हमने बताया आपको दीज का यूज़ करेंगे, तो ये हो जाएगा दीज, क्या हो जाएगा, दीज, और दीज के साथ हैं के लिए आर, ठीक है। माई और फ्रेंड का होता है दोस्त, एक से ज़्यादा है तो हो जाएगा फ्रेंड्स, ठीक। ये लड़के विद्यार्थी हैं, तो ये हो जाएगा दीज बॉयज़, दीज बॉयज़, और एक से ज़्यादा है आर हो जाएगा। स्टूडेंट का मतलब विद्यार्थी होता है, यहाँ भी यस लग जाएगा, स्टूडेंट्स हो जाएगा। दीज बॉयज़ आर स्टूडेंट। यह कुर्सी टूटी है, यह कुर्सी, तो यह कुर्सी एक ही है तो दिस हो जाएगा, कुर्सी है तो चेयर हो जाएगा, तो दिस चेयर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, दिस चेयर। है के लिए इज लिखेंगे, और ब्रोकन माने होता है टूटी हुई, ठीक। वह कार है, तो वह के लिए दैट लिखेंगे, है के लिए इज लिखते हैं, कार का कार हो जाएगा। वो चार घड़ियां हैं, तो दोज, वो के लिए दोज लिखेंगे, क्योंकि घड़ी एक से ज़्यादा है, और आर लिखेंगे, और कितनी घड़ियां हैं, चार, तो चार का होता है 4, और वॉच माने घड़ी, और वॉचेस हो जाएगा, ठीक है। वॉच, वो बहुत से चम्मच हैं, वो एक से ज़्यादा है तो दोज लिखेंगे, दोज आर, बहुत से का होता है मैनी, दोज आर मैनी। स्पून का होता है चम्मच, इसमें यस लगा दिया, स्पून्स हो गया, ठीक है। वो लड़के मेहनती हैं, तो दोज बॉयज़, क्या होगा, दोज बॉयज़, और हैं के लिए आर लिखेंगे, मेहनती का होता है लेबोरियस, लेबोरियस, सॉरी, लेबोरियस, ठीक है। तो ये आप लोग नोट कर सकते हैं, और आज का हमारा वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है। बाकी अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि सिंपल सेंटेंस कितने होते हैं, और उसको हम कैसे यूज़ करते हैं, उनका हमारे स्पोकन में यानी अंग्रेज़ी बोलने में क्या रोल होता है, हम किस तरीके से उनका इस्तेमाल कर सकते हैं, ये मैं आपको अगली वीडियो बताऊँगा। ये आप नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए।